नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा व्याख्या सहित एग्जाम डेट 19/10/2014। 19/10/2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2010 का 2 एग्जाम हुआ 2010 में, दोनों अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। 2012 में 3 एग्जाम हुआ था, तीनों अपलोड कर दिए एक ही वीडियो में बना करके, ठीक है, जाके देख लीजिए। 2013 भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए, वीडियो अपलोड कर दिए, प्लीज़ प्ले लिस्ट में अपलोड है। 2014 भी अपलोड, 2010 से लेकर के 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब अपलोड करेंगे, बर्स बाय बर्स लेकर के, ठीक है। जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट, ओके। चलिए, बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक। जितना एग्जाम है सबको प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड करेंगे धीरे धीरे, ठीक। सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन है? क्या है? कौन है? सर्वनाम वे विकारी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण के 11 प्रकार के सर्वनामों की चर्चा की गई है। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह, ठीक है। प्रविशेषण बताते हैं विशेषणों की विशेषता। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज शब्द विशेषण है तथा बहुत शब्द प्रविशेषण है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? प्रांत, प्रांतिक सही नहीं है, तीनों सही है। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगदीश में व्यंजन संधि है। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद जगत जोड़ इस, मतलब धन बोलते हैं। किसी व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सत जोड़ जन, सज्जन, सत जोड़ आचार, सदाचार। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द वाले खंड क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के उदाहरण निम्न हैं। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय। इनमें अव्यय कौन है? धीरे धीरे। इनमें अव्यय कौन है? धीरे धीरे। दिए गए विकल्पों में धीरे धीरे अव्यय हैं। अव्यय एक विकारी शब्द है जिसमें विकार न हो, अर्थात जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? को और गो। गो अल्पप्राण है, ठीक है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडली। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिए गए जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते, जैसे गंगा, हिमालय, राम, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का अंतर्गत रखा जाएगा? हरियाणी, 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 हरियाणी। निम्न में से कौन कोमल तालव्य ध्वनियों कौन सी है? चो, छो, जो, झो, ठीक है।
आइए 12 नंबर। फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन cause injustice dash the party plants are not careful if क्या हो जाएगा, if भरा जाएगा। इंग्लिश नहीं जानते उतना भाई हम। he seems dash unaware of the suffering therein outside his own comfortable little world totally वर्ड होगा सी ह्यूमंस, करेक्टली सही हो जाएगा। इसमें सही कौन होगा, ए इम्प्रेंस। ठीक है, आइए 15 व्यक्तियों में से 15 व्यक्तियों में इतना रुपया राशि समानतः बांटना है तो कितने राशि बांटना होगा, भाग लगा दीजिए केवल। ठीक है, 36 माइक्रोवेव और 12 कुकर की कीमत इतना है तो 6 माइक्रो और 2 कुकर की कीमत कितना होगा। 36 माइक्रो, ठीक है, 6 से कर लीजिए, 6 माइक्रो और 2, ओहो 6 से कॉमन ले लीजिए, 2 निकल गया, 6 से भाग लगा दीजिए। देखिए, ठीक है, 6 निकल गया, 6 बार 6 से 6 और 2 हो गया, हमको 6 ही 2 चाहिए। ठीक, भूमि ने अपनी मासिक आय के 14% अर्थात इतना रुपया का म्यूचुअल फंड में निवेश करा था। उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, मासिक आय निकाल दीजिए। 3600 का 14% हो गया आंसर। 4500 रुपया, 4540 रुपया, 40 रुपया, 8% की वर्ष 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐसा ही बराबर P गुना R गुना T बटे 100, सोल्यूशन कर दीजिए। ठीक, चलिए गुड। एक संख्या के वर्ग का 22 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है तो इतना आता है। एक संख्या के वर्ग में कोई संख्या, मान ली एक्स स्क्वायर 22 स्क्वायर चल 44 उस साइड जाएगा, हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल इतना अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिलते हैं और 5% अंक फेल हो जाते हैं, किसी अधिकतम कितना चाहिए। ठीक है, x प्लस एक्स गुना 40 घटा देंगे, हो गया इतना का स्क्वायर। पहले भाग दे दिया इसमें, फिर गुना, ठीक, कटा दिया, हो गया। सुश्री ख्याति 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 68,400 रुपया 4 वर्ष के लिए जमा करती है। 4 वर्ष के अंत में सुश्री ख्याति को कुल कितनी राशि मिलती है। ठीक है, ऐसा ही P गुना R गुना T, ऐसा ही इतना दिया गया, इतना निकला। ये बराबर पूरा टोटल कितना देना पड़ेगा। ठीक, एक परीक्षा में सुमित को इतना रुपया में इतना अंक मिले तो परीक्षा में लगभग कितने प्रतिशत अंक निकले। जितना टोटल अंक निकले, टोटल नीचे जितना अंक लाया 628 ऊपर 100 गुना कर दे, प्रतिशत बदल गया। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 6280 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या 4405 है, तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या का क्रमशः कितना है। कुल इतना है, लड़कियों की संख्या इतना, लड़कों कितना, कुल संख्या के अनुपात 4505 है, तो लड़कियों की 4505 है, तो लड़कों का इतना है, तो इसको दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। देखिए टोटल है ना, लड़की कितना तो लड़का कितना हो जाएगा, घटा देंगे, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकाला जानते ही हैं। सेधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। काशी का प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित 4 वेदों में से ऐसे किस एक में जुदाई माया और वशीकरण का वर्णन है।
अर्थवेद 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 अर्थवेद। यूनानी स्रोतों के लिए अग्रमीज एवं जैन ड्रीमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? किस शासक? धनानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? धनानंद को कहा जाता है। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? औरंगजेब। क्या बना था? औरंगजेब। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? शाह आलम के अंतर्गत आ गया था। 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? कौन बनकर? लॉर्ड वेलेजली। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता तथा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद। सैंथव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? पाल तो गोपाल। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? राजेंद्र फर्स्ट प्रथम। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया था। निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। 1 4 3 2। पहले 1 कॉर्नवालिस, पहले ये है, फिर कॉर्नवालिस है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, देख लीजिए, साल भी दिया गया है। उन्नीस सौ 16 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। किसी नदी के खरे पास से गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं महाखंड। क्या कहते हैं? महाखंड कहते हैं। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापनी द्वारा। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है सी रांको। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। देखिए, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र, पुलिकट तमिलनाडु, नेकुलिचिया उत्तराखंड। ठीक है, देख लीजिए। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। चलिए, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कूडनकुलम बी नंबर। ठीक है, चलिए। देख लीजिए, चुनुक ये था, ठीक हट गई है शहर कम।
हेम्बर एल्ब नदी, ग्लास्को क्लाइट नदी, क्यूनस आयर्स लाटा नदी। इसी सुमिलित नहीं है। बी जेमू हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री उत्तराखंड, जेमू सिक्किम में है, चोमोंग-युंगडू तिब्बत में है, सियाचिन काराडोरम। भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है, सबसे प्राचीन खंड है आधकल्प सेल समूह। भारत में किस नदी को बेसिन क्षेत्र नदी का अधिक है? भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? गंगा। क्या है? गंगा है, गंगा है, गंगा है। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। सतलज नदी राकस ताल झील से, सिंधु बोखरचू हिमनद से, शारदा मीलम हिमनद से, तीस्ता कंचनजंगा से। ठीक है, देखिए 1 2 3 सही है, 1 2 3 1 2 3 सही है। जलवायु संबंधित प्रभाव प्रतिरक्षा उर्वर मृदाओं का स्रोत है। ठीक है, बाहर 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल स्थित है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो। और आवश्यक नहीं चलेगा। आयु 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, तब राष्ट्रपति। ठीक। भारत को राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह है। कितना है? 6 महीना। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति के पूर्व। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? भारत का उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। पढ़ लीजिए भाई। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? भारत किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी? एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के विरोध में अभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के विरोध में अभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पद ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है? उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, सभी स्थिति में करेगा अगर हम। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगी? उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा
सुजीत है, सुजीत। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। 2 3 4। योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, कैबिनेट सचिवालय का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उसके पद से हटा सकता है, सभी को उसके पद से हटा सकता है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम है पेट्रोल, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, 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 अतिचालकता। प्रकाश विद्युत शेल बदलता, प्रकाश विद्युत शेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे, तेजी से घूमने वाले तारे। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो। निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? अल्फा कण का। किसका होगा? अल्फा कण का, अल्फा कण का। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी का खगोलीय। 1 पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16। दाब बराबर पास्कल, समय बराबर सेकेंड, समय बराबर सेकेंड। ऊर्जा बराबर जूल, विद्युत धारा बराबर एम्पीयर, ज्योतिष तीव्रता कैंडेला, ताप बराबर केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? अदिश राशि है। सी क्या है? अदिश राशि वैसी राशि जिन्हें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि कहलाता है। समय, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, बल, आयतन सब क्या है? अदिश राशि है। बार किसका मात्रक है? बार जो है किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। बार किसका मात्रक? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर 2 गैसें ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण को के समय 4:1 के अनुपात में रहता है तो 1:16 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए कैसे कैसे बना हुआ। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? आवर्तनांक, आवर्तनांक। क्या करेंगे? आवर्तनांक। हैलोजनों इलेक्ट्रॉन बंधुकता निम्नलिखित किस क्रम में होती है? ठीक है, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु भार 20 है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी 10-10। क्या होगी? 10-10 होगी, 10-10 होगी। रंगीन पदार्थ को सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजक का कारण है अपचयन है। क्या है? अपचयन है, अपचयन है। आघातवर्धक तथा तन्य तत्व है एल्युमिनियम, Al। सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें
इसमें विलय होते हैं, सहसंयोजक यौगिक पढ़ा है, इसमें विलय होते हैं कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर ब्रिज से तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? गर्दन के निकट होंगे। क्या होंगे? गर्दन के निकट होंगे। कार्बनिक मोनोऑक्साइड और ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कौन सी गैस ज्वलनशील है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। वायवीय शोषण डैश प्रक्रिया, वायवीय शोषण प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम कहलाती है। ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में पाए जाते हैं। एलोसेम होते हैं लिंग गुणसूत्र। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने आप समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुष के भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे विषम या विषमजात गुणसूत्र एलोसोम्स कहते हैं। चेचक होने का कारण है वेरिओला वायरस। बीमारी विषाणु कारण। चेचक, वेरिओला वायरस, एड्स, HIV। डेंगू ज्वार, डेंगू वायरस। पोलियो। इन्फ्लुएंजा मिस्को वायरस। छोटी माता, वेरिसेला वायरस। खसरा, मोविली वायरस। रेबीज, रेब्डो वायरस। अरक्ता में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम में फैला है? प्लेग। अन्य एक स्रोत होते हैं स्टार्च के। क्या होते हैं? स्टार्च के। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के कारण होता है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार। क्या होती है? 72 बार होती है। ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। ECG। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक। 2010 से लेकर 2025 तक का प्रीव्यू 2010 भी अपलोड कर दिए हैं, 2012 भी अपलोड कर दिए, 13 भी, 14 भी अपलोड हो गए। ठीक। ऐसे अपलोड करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट शेयर भी कर दीजिए अपने भाई बहनों को जो बिहार पुलिस तैयारी करते हैं। थैंक यू।